269 मीटर बड़ा एक जहाज़ जो कि अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ बनाया था जिसको 15,000 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसको 24 महीने यानी 2 साल लगे थे तकरीबन बनाने में। उस अजीम शिप जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था इसके सेफ्टी फीचर्स की वजह से। इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अपने पहले ही जर्नी पर जाते जाते डूब गया? इसके साथ ऐसी क्या मुसीबत हुई और आखिरकार अगर ये जब आखिरकार कोई हादसा पेश हुआ तो इसके कैप्टन कहाँ थे कि इसकी कम से कम डायरेक्शन ही चेंज कर देते? सारी इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों, टाइटैनिक एक लग्जरियस शिप था जिसमें 4 एलिवेटर, 2 बार शॉप, 1 हीटेड स्विमिंग पूल, 1 जिम और 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भी थी, जहाँ पर हर दिन अखबार छापा जाता था, जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर उस अखबार को पढ़ते थे, एंटरटेनमेंट होती थी, खाना पीना हर चीज़ होता था। अभी ऐसा ही एक नज़ारा आप इमेजिन कर सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज़ 14 अप्रैल 1912 को इसी तमाम एंटरटेनमेंट के साथ मज़े के साथ चल रहा है, लेकिन अचानक से 11:40 पर एक आदमी, फ्रेडरिक फ्लीट नामी एक आदमी, एक जहाज़ को डूबते हुए देखा है। वही जहाज़ जिसके अंदर सारे लोग आराम से बैठ के इंजॉय कर रहे थे, 30 सेकंड के अंदर अंदर तबाह व बर्बाद हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर एक कैप्टन 30 सेकंड पहले इस चीज़ को भांप लेता तो वो डायरेक्शन चेंज करके जहाज़ को आराम से बचा सकता था। और मज़े की बात यह है कि उसने देखा भी था। अब सवाल आता है कि अगर उसने देखा था तो वो कहाँ था कि उसने आखिर करके डायरेक्शन चेंज नहीं की? दोस्तों, कैप्टन ने समझा कि ये शिप इतनी समझदार, इतनी मजबूत है कि अगर इसे टकरा जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ना भी पहली बात तो टकराएगी ही नहीं। उसको अपने डायरेक्शन पर पूरा यकीन था, जो कि यकीन बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी इसी जहाज़ के साथ डूब गए, जिसके याद में एक एक स्मारक बनाया जाता था। अब जी टाइटैनिक जहाज़ जब डूबना शुरू हुआ था, उसके बावजूद भी टाइटैनिक के म्यूजिशियन घंटों तक म्यूज़िक बजाते रहे थे। पता नहीं यार ये किस ख्याल में थे। जहाज़ पर जो लोग थे वो अभी भी इंजॉय कर रहे थे कि अचानक से पानी उनके फ्लोर पर आया और उनको पता चला कि 60% लोग तो बच गए, लेकिन 40% लोग जो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे थे वो बिल्कुल ही मर गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ एक शहर जितना बड़ा था। 60% लोग बच पाए, और जबकि तीसरी क्लास के जो लोग थे, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इन सबको अलग अलग फीचर्स दिए जाते थे जितनी इन्होंने अमाउंट पे की थी। जो तीसरी क्लास के लोग थे उनमें से सिर्फ 25% लोग ही बच पाए थे फर्स्ट क्लास में से, जबकि 60% लोग बच पाए थे क्योंकि उन्होंने अमाउंट ज़्यादा पे की थी और उनको सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा दिए गए थे। टाइटैनिक जहाज़ पर सफ़र करने वाले सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब थे, जिसके पास $85 मिलियन थे, और उनके साथ ही डूब गए। जहाज़ पर सफ़र करने वाला सबसे कम उम्र का जो इंसान था, मिल्विना डियन, जो सिर्फ 2 महीने की थी। अब जी वो इस दुर्घटना, जो इस एक्सीडेंट से बच गई थी, और वो इस एक्सीडेंट का सबसे लंबे जीने वाली जो इंसान है वो भी बन गई थी, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि एक 2 महीने की बच्ची कैसे बच गई है इतने टेरिबल एक्सीडेंट से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन एक मोरल मैं आपके साथ छोड़ते हुए जा रहा हूँ कि बेशक आपके पास जितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, कभी भी उसको ये ना कहिएगा कि इससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और हमेशा आप पूरी तैयारी करके जाइएगा जहाँ भी जाएं, और हर दफ़ा हर एक मुसीबत के लिए आंखें खुली रखिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।